तो यमराज ने कहा सरकार आप यहीं ठहरो, आप अंदर आने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं ठहरो, हम गुरु जी के बेटा को लेके आते हैं। यमराज जी अंदर गए और गुरु जी के बेटे को लाया और भगवान श्री कृष्ण को हाथ में पकड़ा दिया, ली सरकार ले जाइए इसको। अब देखिए जिसकी आज्ञा का पालन यमराज जी कर रहे हैं, आज यमराज जी ने भगवान को बैठने की तक नहीं कही। अरे अंदर ले जाने की छोड़ो, बैठने की भी नहीं बोली। क्यों नहीं ले गए अंदर महाराज? इसलिए अंदर नहीं ले गए यमराज जी जानते थे यहाँ चारों तरफी 10 दिशाओं में पापी भरे हुए हैं। और कहीं भगवान अंदर पहुंच गए तो जितने जो पापी है ना, जो मात्र देखने मात्र से ही मुक्त हो जाएंगे, वैकुंठ के भागी बन जाएंगे। इसलिए यमराज जी ने भगवान को दरवाजे पे ही रोक दिया, तुम्हें अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, वहीं पे रोक दिया। और कृष्ण कन्हैया बलदाऊ भैया यहाँ गुरु जी के आश्रम में आए और गुरु दीक्षा में गुरु माता को अपना पुत्र वापस देके आए। और भगवान श्री कृष्ण वापस आए। यहाँ गुरु माता ने दोनों बालकों को और इसी आश्रम में ही अध्ययन प्राप्त करते करते सुदामा जी से भगवान की मित्रता हुई। भगवान उसी को मिलते हैं जिसका मन निर्मल रहता है, और जब तक मन को निर्मल नहीं करोगे ना, देखो संसार में भगवान जो संसार के पिताजी हैं, अपने पिताजी हैं, उनने सबके लिए 2-2 पुड़िया दी है। कौन कौन सी पुड़िया दी है? एक आदमी डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर से बोला सरकार हमारे आंख में बहुत जोर से जलन हो रही है और पेट में बहुत जोर से तकलीफ हो रही है। तो डॉक्टर साहब ने 2 पुड़िया बना के दे दी, एक दे दी अंजन की, आंखों में लगा लेना, एक दे दी चूरन की, इसमें आप गर्म पानी में पी लेना। वो मरीज दोनों पुड़िया को लेके आ गया, रास्ते में पुड़िया बदल गई, रास्ते में उसकी पुड़िया बदल गई। जिस चूरन को गर्म पानी में पीना था, अंजन समझ के आंखों में लगा लिया और अंजन को चूरन समझ के गर्म पानी में पी गया। अब तकलीफ किसको भाई? डॉक्टर भी अच्छा था, दवाई भी 1 नंबर की थी, रात भर तकलीफ में किलपते रहा। दुख किसने दिया? डॉक्टर ने, दवाई नहीं, दुख दवाई ने भी नहीं दिया, दुख डॉक्टर ने भी नहीं दिया, दुख दिया उसकी मूर्खता ने, क्योंकि पुड़िया बदल दी। जी कौन सी पुड़िया है? जी 2 पुड़िया है जो भगवान ने संसार को दी है। कौन कौन सी पुड़िया? एक दिया है दिल और एक दिया है दिमाग, कि भैया इस दिल और दिमाग को कहाँ लगाओ? दिमाग लगाओ
दुनिया में और दिल लगाओ परमात्मा में। लेकिन हम लोगों ने उल्टा कर लिया है। कौन सा उल्टा कर लिया है? दिल लगा लिया है भगवान से और दिमाग लगा लिया दुनिया में। जबकि दिल कहाँ लगाना चाहिए? परमात्मा से। भाई आजकल गाना भी चल रहे हैं ना, तेरा रास्ता देख रहा हूँ, सिगड़ी पे दिल सेक रहा हूँ। अब भाई जब सिगड़ी पे दिल सेकोगे तो फिर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। कि नीरे होने के सत नहीं, लालत ऐसी जिंद और तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। अरे महाराज संसार को मोतिया बिंद हो गया है। तो बोले जो मोतिया बिंद हो गया है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले मलम लगाओ। काय का मलम लगाओ? बोले गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। गुरुओं के चरणों की रज अपने मस्तक पे लगाओ, अपने हृदय में लगाओ। तो जब जो मोतिया बिंद हुआ है ना, जब मोतिया बिंद से हम बच सकते हैं। और जब तक गुरुओं के चरणों को ना पकड़ोगे ना, रामचरितमानस में लिखा है ना कि गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमौद्रग दोष विभंजन। जिस दिन हम गुरुओं के चरणों की धूल अपने माथे पे लगाना प्रारंभ कर देंगे, उसी दिन हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। अरे जो संत है, ब्राह्मण है, गुरु है, इनसे ही तो संसार चल रहा है। कि आग लगी बस्ती में, घर घर गिरे अंगार, और संत न होते जीवन में तो जल जा तो संसार। इसलिए तो परमात्मा को भी अध्ययन करने के लिए जाना पड़ा। और जब तक मन को निर्मल नहीं बनाओगे, सुंदर नहीं बनाओगे, सहज नहीं बनाओगे, जब तक विकार को नहीं निकालोगे, तब तक तुम्हें किसी फल की प्राप्ति होने वाली नहीं है। बाबा लिखते हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी, क्या कहते हैं? अरे निर्मल मन जन मन को निर्मल बनाओ। और जब तक निर्मल नहीं बनाओगे ना, तब तक कोई भी पूजन करने की फल की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अरे निर्मल मन जन सो मोहि बाबा,
कपट चल क्षेत्र न भावा। इसलिए इस मन को निर्मल बनाओ, इतना निर्मल बनाओ, भावना अच्छी। लेकिन संसार की विडंबना बन गई है कि वो अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान हो गया है। हम दूसरे का भला देख ही नहीं पा रहे, इसलिए आज भगवान को अध्ययन करने के लिए जाना पड़ा।